जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिटलर दुनिया का सबसे क्रूर शासक था। उसके लिए अपने ही लोगों की हत्या कराना और आसपास के देशों पर बेवजह अटैक करना बहुत ही आम सी बात थी। हिटलर ने अपने राज में 60 लाख यहूदियों और 10 लाख पोलैंड के निवासी और 2 लाख जिप्सी वर्ग के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। आज की इस वीडियो में हम हिटलर के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों उसकी सोच इंसानों के प्रति इतनी नफरत, बेरहम और घृणामयी क्यों थी। आखिर क्यों पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी। इसकी शुरुआत होती है 20 अप्रैल सन 1879 से, जब हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गरीब से परिवार में हुआ। हिटलर बचपन से ही एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उसे अपना यह सपना छोड़ना पड़ा। हिटलर के विचार अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलते थे, क्योंकि हिटलर के सपने हद से ज़्यादा बड़े थे। इसलिए वह घर छोड़कर जर्मनी चला जाता है। जब हिटलर काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, तो उसकी नज़र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए हो रही सैन्य भर्ती पर पड़ती है। हिटलर इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस भर्ती में एक सैनिक के रूप में शामिल हो जाता है, क्योंकि हिटलर के मन में देशभक्ति की भावना पहले से ही थी, जिस वजह से वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस वर्ल्ड वॉर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है और बहुत से मेडल भी प्राप्त करता है। इसलिए उसे सिपाही के पद से जनरल कमांडर का पद मिल जाता है। लेकिन उस वॉर के दौरान हिटलर 2 बार घायल होता है। जब वह घायल अवस्था में अस्पताल में होता है, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो जाती है। हिटलर को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि हिटलर कहता है कि अगर उस वक्त उस वॉर में मैं शामिल होता तो जर्मनी को हार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हिटलर इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता था कि जर्मनी की हार हो चुकी है। जर्मनी की हार के बाद वारसाई में संधि होती है, जिस संधि में जर्मनी की बहुत बेइज्जती होती है और जर्मनी को दुश्मन देशों को 6 बिलियन पाउंड का कर भी देना पड़ता है, जिस वजह से हिटलर को और भी बुरा लगता है। युद्ध के बाद हिटलर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह जर्मन वर्कर सोशलिस्ट राजनीति पार्टी में शामिल हो जाता है और हिटलर का उद्देश्य जर्मनी की हार का बदला लेना ही बन जाता है। हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था और हिटलर की स्पीच लोगों को बहुत ही प्रभावित करती थी, जिस वजह से हिटलर की पार्टी जर्मन वर्कर सोशलिस्ट पार्टी बाहरी बहुमत से जीत जाती है और जर्मनी का शासन हिटलर के हाथों में आ जाता है। जर्मनी का शासन हिटलर के हाथों में आते ही हिटलर लोगों के मौलिक अधिकार छीन लेता है और यह ऐलान कर देता है कि हमारी पार्टी के अलावा इलेक्शन में और कोई पार्टी हिस्सा नहीं ले सकती। हिटलर लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही सरकार में बदल देता है और जनता पर बेरहमी से अत्याचार करता है, खासकर कि यहूदियों पर। वह ये कहकर 60 लाख यहूदियों को मरवा देता है कि ये लोग हमारे गॉड जीसस के हत्यारे हैं। जिस प्रकार से हिटलर इन लोगों को मौत देता था, वह मौत बहुत ही डरावनी और खौफनाक थी। हिटलर की नाजीवादी विचारधारा वाले सिपाही सबसे पहले इन लोगों को गाड़ियों में भरकर शहर से बाहर कंस्ट्रक्शन कैंप में ले जाते थे। वहाँ इनको खूब मारते पीटते और ना ही इन लोगों को महीनों तक कुछ खाने पीने को देते थे। इनमें से आधे लोग तो भूख और पिटाई के कारण मर जाते थे। इन कंस्ट्रक्शन कैंपों की चारों दीवारों पर बहुत ही तेज वोल्ट का करंट छोड़ रखा था। अगर कोई दीवार कूदकर भागने की कोशिश करता तो उसे इतना तेज करंट लगता कि उसका शरीर कंकाल में बदल जाता था, जिस वजह से वहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन था। अगर इतनी तकलीफ सहने के बाद भी जो लोग बच जाते थे, उन्हें गैस के चैम्बर में ले जाते थे। वहाँ ले जाकर इन लोगों के जूते कपड़े उतरवाकर नहलाने के बहाने अंदर बंद कर चारों तरफ से बंद कमरे में जहरीली गैस के शावर खोल देते थे, जिस वजह से तड़फ कर इन लोगों की मौत हो जाती थी। इतना ही नहीं, हिटलर अपाहिज लोगों को भी बहुत ही बेरहमी से मारता था, क्योंकि उसका मानना था कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं।
हिटलर को सिर्फ ऐसे लोग पसंद थे जो लोग सेना में शामिल होकर दुनिया के साथ लोहा ले सके, क्योंकि उसका मानना था कि हम लोग आर्यों के वंशज हैं और हम लोग दुनिया पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और इसलिए हिटलर अपने से ऊपर और किसी को नहीं मानता था, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा ही मिलता है। हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा फंसा कि उसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा।